अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एट। नाजरीन, पिछले चंद व्लॉग में आपने मुख्तलिफ मौजू के साथ बातचीत सुनी थी, जिसमें डॉक्टर आफिस सिद्दीकी के हवाले से भी बात हुई थी और एक दफ़ा सियासी सूरत हाल पर बात की थी हमने। तो नाजरीन, आज हम दोबारा सियासी सूरत हाल, मुल्क की जो सूरत हाल चल रही है उस पर बात करेंगे, स्पेशली खान साहब के हवाले से। तो नाजरीन, खान साहब को जैसे कि आपको पता चला होगा मुख्तलिफ ज़राए से भी, मुख्तलिफ सोशल नेटवर्क से भी, कि खान साहब को इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ब्लैक आउट कर दिया गया हुआ है। तो नाजरीन, उसमें मैं देखता हूँ कि अब ये सारी चीज़ें, क्या खान साहब को ब्लैक आउट करना इस वक्त ये कोई फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या नहीं। अब अगर खान साहब को ब्लैक आउट कर दिया तो इसके नताइज क्या आने हैं या इसका फ़ायदा क्या होना है, उससे क्या मकसद होगा। तो मेरी समझ में तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही कि अगर आप उसको ब्लैक आउट करने के बाद सोचते हैं कि ये पार्टी दब जाएगी या वो ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ एक नामुनासिब सी है इससे, क्योंकि मैं पहले भी देख चुका हुआ हूँ कि इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में रही है। जैसा कि हमारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी एक, तो उसमें भी यही चीज़ रही, उसको सोशल मीडिया से भी ब्लैक आउट कर दिया और प्रिंट मीडिया से भी ब्लैक आउट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उसकी मकबूलियत में मैंने कोई फ़र्क नहीं देखा। बल्कि अगर दूसरी तरफ ये कहूँ कि उसकी मकबूलियत दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है और पहले से ज़्यादा शायद मकबूलियत बढ़ी। और उसके हवाले से मैं जब देखता हूँ तो एक वो तहरीक लब्बैक तो अगरचे मैदान में जिस तरह एक काम कर रही थी, तो अब उसकी सूरत हाल की बनिस्बत दूसरी तरफ खान साहब की पार्टी जो है ये एक बड़ी मजबूत पार्टी है और इसकी फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। इस चीज़ से डिनाई तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि खान साहब की एक जो फॉलोइंग है वो मैं समझता हूँ कि बेतहाशा है। जब खान साहब को जो है ना ब्लैक ये आउट किया गया था प्रिंट मीडिया से, तो उस वक्त खान साहब जब अपने ही चैनल से आकर किसी एक जो है ना छोटे से चैनल पे आके लाइव आके वो बातचीत करते, तो उस वक्त उनको लोग लाखों में लोग देख रहे होते थे। तो अब इस तरह की सूरत हाल हमारे पास बहुत सारी और मौजूद हैं कि जब खान साहब ने एक जूता पहना तो उस जूते की मैं देखता रहा था वैल्यू उस वक्त पाकिस्तान में इतनी बढ़ गई थी कि शायद वो मार्केट से शॉर्ट होना शुरू हो गया था। लोगों ने इतनी उसकी तकलीद कर ली, इतनी फॉलोइंग बढ़ गई थी खान साहब की। अब फिर खान साहब ने जब वो एक कुर्ता पहना तो उस कुर्ते में पूरी की पूरी अवाम कौम जो खान साहब को चाहने वाली थी वो पूरी की पूरी कौम उसके पीछे लग गई। अब ये सारी चीज़ें खान साहब ने फिर इसी तरह जब एक नारा लगाया एब्सोल्युटली नॉट वाला, तो पूरा पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि जो उनकी फॉलोइंग थी, हर बंदे दूसरे तीसरे बंदे ने, किसी ने गाड़ी के पीछे, किसी ने रिक्शे के पीछे, किसी ने मोटरसाइकिल के पीछे, जिसके पास जो चीज़ थी उसके ऊपर उन्होंने लिखवाया। इवन के कुछ लोगों को मैंने देखा कि मोबाइल के बैक कवर पे भी वो एब्सोल्युटली नॉट लिखवा रहे थे। तो अब ये सारी चीज़ें सूरत हाल अगर हम देखें, एक तरफ इन तमाम चीज़ों को हम अगर नज़र में रखते हैं, तो फिर दूसरी तरफ अगर ये देखें कि आप उसको बिल्कुल ब्लैक आउट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें किसी कारआमद नहीं है, इनसे कोई मकसद नहीं होना। मैं समझता हूँ कि शायद इससे खान साहब का मजीद कद और उम्र बढ़ेगी सियासी सूरत हाल में। अगरचे हम उसको थोड़ा सा अरसा लेके चल सकते हैं किसी भी तरह, वो सूरत हाल आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरीके से हल हो सकती है। ये सारी सूरत हाल जो है ना आज, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा पहले भी देखने में मिला है और मजीद हम देख रहे हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप बिल्कुल पार्टी को ब्लैक आउट कर सकते हैं और उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि पहले भी इस तरह की जो है ना बहुत सारी शायद एक्टिविटीज़ होती रही हैं कि उस पार्टी को कलअदम करार दो, इस पार्टी को कलअदम करार दो, लेकिन बवक्त ज़रूरत दोबारा उन पार्टियों को दोबारा एक्टिव करना मजबूरी बनती है। शायद मैं समझता हूँ कि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमारे पास शायद सियासी पार्टियाँ इसके अलावा वो मौजूद नहीं होती कि जिनको हम लेके आएँ, दोबारा से कहीं ना कहीं इनको जोड़ तोड़ करके लाना पड़ता है। अब खान साहब को अगर इस वक्त ब्लैक आउट करेंगे तो उससे मैं समझता हूँ कि मजीद खान साहब की जो फॉलोइंग है वो लोग लामला खान साहब को फॉलोइंग उनको छोड़नी है तो नहीं किसी भी सूरत, ना खान साहब को छोड़ना है उन्होंने। अब खान साहब के पल्ले तो वो पड़े हुए हैं, वो खान साहब के पीछे तो लगे रहेंगे, लेकिन खान साहब के ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अगर आप उनको बंद कर देंगे तो ये सारी चीज़ें बेकार और बेमकसद होती हैं। अब अगर यही सारी सूरत हाल इसको हम आगे लेके चलें, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप इसको ब्लैक आउट करने के बाद क्या करेंगे। ब्लैक आउट अगर हो भी जाता है तो इन केस ये मुल्क में एक लोगों के जो जहनों में चीज़ें उठती हैं उससे यही होता है कि आप जो है ना एक मुतशद्दद जो है ना सियासत कर रहे हैं। अब अगर यही सारी चीज़ें इस तरह कल को हर दूसरा तीसरा बंदा उठ के ये एक्सक्यूज़ पेश करता है, वो बताता है कि जनाब पार्टी हमारी तो तोड़ी गई है, इस पार्टी का वजूद ख़त्म किया गया। अब अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो कल को कोई भी, मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टी शायद इसमें महफूज नहीं होगी। तो आज आके फिर हमारे पास लोगों के पास एक ही नारा बजता है कि शायद ये जो है
نا کوئی بھی ہے تو وہاں پر یہاں پر پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی قوت سے ہی ہو سکتی ہے. اب اس میں اسٹیبلشمنٹ ادارے اپنے آپ کو بلا وجہ کا میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب ٹرولنگ ہوتی ہے اس میں پھر سارے ادارے ملوث رہتے ہیں, ان کے اوپر تنقید ہوتی رہتی ہے, تو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ادارے ہمارا فخر ہوتے ہیں, ادارے ہم جو ہے نا اس ملک کی میں سمجھتا ہوں ایک ستون ہوتے ہیں. تو اگر ستون ہی ہم اس طرح کمزور کریں گے تو شاید یہ ملک ایک کمزوری کی طرف جائے گا, اور اس طرح سے ملک میں میرے خیال سے کوئی وقار پاکستان کا نہیں رہے گا اور اداروں کا نہیں رہے گا.